नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। नीतीश सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, 2 लाख से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। दोस्तों, बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों में नए पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। इन नियुक्तियों के लिए जल्द ही विभिन्न आयोगों को अधियाचन भेजी जाएगी। यही नहीं, अगले साल की पहली तिमाही में सरकारी सेवकों के 72,000 पद रिक्त होंगे। इन रिक्त पदों के तुरंत बाद इन पदों को भी भरने की तैयारी की जा रही है। बिहार में खास माहौल, जमीन पर सरकार की नजर, सभी डीएम को दिए है एक्शन की पवार। दोस्तों, बिहार में खास माहौल यानी पट्टी की जमीन पर हुए अवैध कब्जों पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकारी एक्शन लेने जा रही है। इसके लिए विभाग की ओर से समीक्षा चल रही है। प्रदेश के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री ने भी इस संबंध में बयान दिया है। उनका कहना है कि अवैध कब्जे के लीज की शर्तों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। अब 450 में मिलेगा गैस सिलेंडर, आम जनता को बड़ा तोहफा। दोस्तों, महंगाई के इस दौर में जब भी किसी चीज या सामान के सस्ते होने की जानकारी सामने आती है तो सबसे पहले ज्यादा खुशी आम आदमी के चेहरे पर देखने को मिलती है। इसी खुशी में 4 चांद लगाने वाली एक और जानकारी हम आपको साथ साझा करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब सरकार की ओर से गैस सिलेंडर के दाम में कटौती कर दी गई है। अब इन लोगों को मात्र 450 में गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। बिहार टीचर ट्रांसफर के लिए एक सप्ताह में ही हजारों शिक्षकों ने किया है आवेदन। 15 दिसंबर तक सुनहरा मौका। दोस्तों, बिहार के सरकारी शिक्षकों को ट्रांसफर को लेकर शुरू हुई आवेदन लेने की प्रक्रिया में पिछले एक सप्ताह के दौरान हजारों शिक्षकों ने आवेदन किया है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल शिक्षक, इनमें से बड़ी संख्या में शिक्षकों के द्वारा अपने ट्रांसफर को लेकर मांग की जाती रही थी। रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 1 दिसंबर से अब तक 4500 से अधिक शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन कर दिया है। बिहार में बिजली कंपनियां घर घर घुमाएंगी, फोन पूछेंगी, यह 2 सवाल। दोस्तों, बिहार में अब बिजली कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को उनकी बिजली की खपत के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगर आपके घर में एसी या पंखा ज्यादा चल रहा है तो आपके फोन या मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यह व्यवस्था स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं के लिए होगी। 1 लाख उपभोक्ताओं के नंबर रैंडम सिस्टम के तहत लिए जाएंगे। नए साल से मुंगेर वासियों की बल्ले बल्ले, 94 करोड़ रुपए का तीसरा तोहफा देगी रेलवे। दोस्तों, बिहार में जमालपुर से भागलपुर के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिए जरूरी मंजूरी मिल गई है। इस 53 किलोमीटर रेल लाइन पर 94 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे ट्रेनों की गति बढ़ेगी, नई ट्रेनें चलेंगी और मालगाड़ियों की लोडिंग अनलोडिंग में आसानी होगी। इस परियोजना से रेलवे को राजस्व भी बढ़ेगा। नए साल से शुरू होगी एआई से होगी ग्रामीण सड़कों की निगरानी। हर साल बचेंगे इतने करोड़ों रुपए। दोस्तों, राज्य के ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी से होगी। ग्रामीण कार्य विभाग मानव रहित तकनीकी से न केवल ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर नजर रखेगा बल्कि इसकी मरम्मत और जर्जर होती स्थिति को भी जानकारी हासिल कर सकेगा। इस तकनीकी की शुरुआत राज्य के 2 जिले से होगी, बाद में इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इस तकनीक के लागू होने पर विभाग को हर साल लगभग 800 करोड़ की बचत होगी। बिहार में इंटर मैट्रिक टॉपर्स के लिए खुशखबरी, इनाम राशि हुई 2 गुना, छात्रवृत्ति भी बढ़ी। दोस्तों, साल 2025 में इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को पुरस्कार राशि दोगुनी कर दी गई है। पहले प्रथम स्थान लाने वाले छात्र को लाख रुपए तक दिए जाते थे, इसे अब और भी बढ़ाकर कर दिया गया है। वहीं पहले की तरह टॉप करने वाले छात्रों को लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किया जाएगा। रेल यात्री ध्यान दें, दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस समेत इन 12 ट्रेनों का परिचालन रद्द। दोस्तों, बनारस प्रयागराज जंक्शन दोहरीकरण परियोजना के तहत झूसी प्रयागराज रामबाग मार्ग के बीच पैच डबलिंग कार्य को देखते हुए नॉन इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षा को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर स्टेशन से परिचालित दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस समेत 12 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है, जबकि 6 परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। बालू घाटों पर 2 घंटे भी बंद हुए कैमरे तो नपेंगे बंदोबस्त, धारी चालान भी बंद होगा। दोस्तों, बालू के अवैध कारोबार को रोकने के लिए सरकार द्वारा लगातार कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। सीसीटीवी लगने के बाद भी कई बार कैमरे में बंद होने की घटना सामने आती थी, जिसके बाद सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अब कैमरा बंद होने की सूचना देकर ऑफलाइन रिकॉर्डिंग करनी होगी। ऐसा नहीं करने वाले बंदोबस्तधारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
बिहार बोर्ड ने 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए जारी की डेट शीट। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शनिवार को भी 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षा समेत वर्ष 2025 की विभिन्न परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया। इसके अनुसार 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी से 15 फरवरी तक और 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी तक होगी। 1.25 लाख बिजली उपभोक्ताओं को नहीं हो रही बिलिंग, विभाग में मचा हड़कंप। दोस्तों, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिले के 1.2 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की बिलिंग नहीं हो रही है, जिसमें 1 लाख से 1,77,000 ऑटो औद्योगिक मीटर भी शामिल हैं। ऊर्जा विभाग के प्रबंधक निदेशक के आदेश पर जांच शुरू कर दी गई है। विभाग के करोड़ों की राजस्व की क्षति हो रही है। जांच के बाद से उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार में आधार कार्ड बनाने में बड़ा फर्जीवाड़ा, ऑपरेटरों पर 8 करोड़ का जुर्माना। दोस्तों, भागलपुर जिले में आधार बनाने वाले 23 ऑपरेटरों पर आधार अधिनियम से छेड़छाड़ करने के आरोप में जुर्माना लगाया गया है। इन ऑपरेटरों से हुई गलतियों के मामले को लेकर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय क्षेत्रीय कलियर रांची के उप निदेशक द्वारा कार्रवाई की गई है। शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर किया है। आगे खुशखबरी, सरकार महिलाओं को दे रही है हजारों रुपए का लाभ, सीधे गरीब परिवार की महिलाओं को दिया जा रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना 2024 के तहत महिलाओं को बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक राशि प्रदान की जा रही है। यह सहायता राशि महिला अभ्यर्थी के सीधे बैंक खाते में सरकार के द्वारा ट्रांसफर की जाती है, ताकि महिला लाभार्थी बैंक खाते से इस राशि का उपयोग बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कर सकें। इस योजना के तहत राज्य सरकार श्रमिक मजदूर महिला को बुनियादी राजस्व जरूरत पूरा करने के उद्देश्य से हजारों रुपए की राशि प्रदान करेगी। जो भी महिलाएं पिछले 1 वर्ष से श्रम विभाग में पंजीकृत हैं, वह सभी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि श्रमिक महिलाओं को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिस वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने महिला श्रमिक सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को सरकार की तरफ से प्रतिवर्ष हजारों रुपए तक की महिला की इस राशि का उपयोग करके अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना 2024 के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास में यह सब है तो आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की 7वीं प्री परीक्षा में धांधली रोकने के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि साइबर अपराधी और असामाजिक तत्व फर्जी कॉल्स और सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैला सकते हैं। ऐसे में अगर किसी को प्रश्न पत्र या उत्तर पत्र के बारे में गलत जानकारी मिलती है तो उसे सतर्क रहना चाहिए और तुरंत नजदीकी थाना या साइबर थाना को सूचित करना चाहिए। परीक्षा से संबंधित अफवाहों को आगे न बढ़ाएं और वायरल हो रही किसी भी जानकारी की रिपोर्ट तुरंत संबंधित पुलिस थाने में कर दें। इसके अलावा साइबर ठगी से बचने के लिए आर्थिक अपराध इकाई को सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है।